राजीव से हो जाती है। कावेरी और राजीव ट्रेन से घर आ रहे होते हैं। ट्रेन में सारे बाराती भी बैठे होते हैं। इतने में अचानक से कावेरी का पेट गुड़गुड़ करने लगता है। अरे मर गई रे, लगता है मेरा पेट खराब हो चुका है। जैसे जैसे ट्रेन चलती है कावेरी के पेट में उतना ही गुड़गुड़ बढ़ता जाता है और कावेरी को टॉयलेट लग जाती है। ओह नो, ना जाने ये ट्रेन इतना क्यों हिल रही है, जिसके चलते मेरे पेट में बहुत ज्यादा गैस बन चुकी है। अगर मैं इतने लोगों के बीच शौचालय जाऊंगी तो ये बाराती मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि बहू कितनी बड़ी हगोड़न है। तभी कावेरी धीरे से पाद मार देती है, जिससे पूरे ट्रेन के बोगी में बदबू फैल जाती है। अब आराम मिला। राजीव जल्दी से अपनी नाक बंद करके गुस्से में बोलता है, अरे बाप रे, इतनी बदबू! अरे किसके पेट में चूहा मर गया है? किसने इतना गंदा पाद मारा है? लगता है इस बदबू के कारण मैंने जितना बारात में खाया है सब बाहर आ जाएगा। अरे बोलो, किसने किया? अब अगर किसी ने इतना गंदा छोड़ा ना तो मैं उसे ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। कावेरी डर के मारे चुप बैठी रहती है और वो बेचारी कुछ नहीं बोलती। आहा, अब जाकर थोड़ी सी राहत मिली। कावेरी सोचने लगती है, पाद तो इतना भी खराब नहीं था, ना जाने इन लोगों को इतना गंदा क्यों लग रहा है। मुझे तो मेरा पाद बहुत अच्छा लगता है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद एक भजिया वाला आता है। भजिया भजिया, 10 रुपए का एक पैकेट गर्मा गर्म भजिया भजिया। भजिया वाले भैया, भजिया देना तो। कावेरी भजिया खाती है। भजिया खाते ही कावेरी का प्रेशर फिर से बढ़ने लगता है। ओह नो, मेरा पेट तो फिर से गुड़गुड़ करने लगा। मुझे तो जल्दी से शौचालय जाना होगा। ट्रेन के हिलने से जो भी मेरे पेट में है वो सब भी हिल रहा है, जिसके कारण मुझे फिर से प्रेशर बन गया है। मैंने भजिया क्यों खाया? और घर से चलने से पहले मैंने बहुत सारे गोलगप्पे भी खा लिए थे। कावेरी को खाने का बहुत शौक था और उसे गोलगप्पे और भजिया तो सबसे ज्यादा पसंद थी। गोलगप्पे को देखकर उससे रहा नहीं जाता था और बारात आने से पहले कावेरी गोलगप्पे खा रही होती है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे कावेरी बेटी, गोलगप्पे बारातियों के लिए है, उन लोगों के लिए भी छोड़ देना। सभी गोलगप्पे मत खा जाना। माँ, गोलगप्पे खाने से ना रोको। आप जानती हो ना, गोलगप्पे मेरी कमजोरी है और मुझसे ज्यादा आपको उन लोगों की पड़ी है। बेटी, लेकिन तू तो जानती है ना, गोलगप्पे खाने के बाद तुम्हारा पेट खराब हो जाता है। अगर फेरों के बीच में पेट खराब हो गया तो क्या होगा? अरे माँ, कुछ नहीं होता। ना जाने मैं इतने गोलगप्पे क्यों खाई आई। अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है, कहीं यही ना कर दूं। ना जाने कब घर पहुँचेंगे। ज्यादा देर तो रोक कर भी नहीं रख सकती। फिर से कावेरी पाद मार देती है। इस बार पहले से भी ज्यादा बदबू फैल जाती है। सभी लोग जल्दी से अपनी नाक बंद कर लेते हैं। कौन का बखत है जो पूरे ट्रेन में पोल्यूशन फैला रहा है? बताओ। नई नई बहू हमारे साथ है, वो क्या सोचेगी? उन लोगों को क्या पता था कि ये सभी कारनामे नई दुल्हन के ही तो हैं। अब मुझे किसी तरह रोक कर रखना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये गंदे गंदे पाद मैं मार रही हूँ। थोड़ी देर के बाद कावेरी अपने ससुराल यानी गांव आ जाती है। वहाँ उसका अच्छे से स्वागत होता है। गांव की औरतें कावेरी को देखने आती हैं। कावेरी की मुंह दिखाई होती है, पर उन्हें बहुत तेज बदबू आती है। वो औरतें अपनी नाक बंद करके बोलती हैं, अरे ची 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 ची, ना जाने ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है। सांस भी न ले जा रही हमसे, तो ऐसा लग रहा है कि अभी उल्टी हो जाएगी। लगता है कोई जानवर बाहर मर गया है। जल्दी चलो यहाँ से, वरना तो हम बेहोश हो जाएंगे। सभी लोग चले जाते हैं। हे भगवान, आज तो मैं जैसे तैसे बच गई हूँ। लगता है मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। मैं जल्दी से अपना पेट साफ कर लेती हूँ, पर मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँ हल्की होने। तभी वहाँ कावेरी की सास कुछ मिठाइयाँ लेकर आती है। अरे बहू, ये मिठाइयाँ खा लेना। सासू माँ, हल्का होने के लिए कहीं टॉयलेट नहीं है क्या? अरे बहू, ये गांव है, यहाँ हल्का होने के लिए तुम्हें पास के जंगल में जाना पड़ेगा। जंगल का नाम सुनते ही कावेरी की हालत खराब हो जाती है। माँ जी, जंगल में भूत चुड़ैल होती है, लोग वहाँ कैसे चले जाते हैं हल्का होने? अरे बहू, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता है। यहाँ जब तक खुले में ना जाओ तो सही से पेट साफ नहीं होता है।
अगर तुम्हें चलना है तो चलो, बाहर जाकर हल्का हो जाओ। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो हल्की ही हूँ। फिर कावेरी की सास वहाँ से चली जाती है। अब क्या करूँ, घर से बाहर कैसे जाऊँ हल्की होने? वहाँ कितने सारे सांप बिच्छू होंगे, उससे बढ़कर भूत चुड़ैल अगर सामने आ गया तो मेरा क्या होगा? कावेरी कुछ देर सोचती है, फिर एक पॉलिथीन निकालती है और उसी में शौच कर देती है। अब जाकर जान में जान आई। पेट तो हल्का हो गया, पर अब इस पोटली का क्या करूं? अगर इस समय फेंकने गई तो लोग क्या समझेंगे? नई नई बहू इतनी रात में क्या फेंकने आई है? तभी कावेरी को एक उपाय सूझता है। वो पॉलिथीन बेड के नीचे रख देती है और खुद बेड पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ राजीव आता है। राजीव को बहुत तेज बदबू आती है। वो जल्दी से अपनी नाक बंद करते हुए बोलता है, हे भगवान, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है कमरे में कोई चूहा मर गया है, अभी देखता हूँ। कावेरी घबराते हुए बोलती है, कहाँ बदबू आ रही है? लगता है आपका पसीना बदबू कर रहा है। आज हमारी सुहागरात है, पास तो आइए। राजीव कावेरी के पास आता है, तभी गंध और ज्यादा बढ़ जाती है। अरे नहीं, यहाँ तो मेरा दम ही घुट जाएगा। मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ, इस गंध के कारण मेरी सुहागरात भी नहीं हुई। राजीव बाहर सोफे पर जाकर सो जाता है। कल सुबह होने से पहले ये पॉलिथीन फेंक दूंगी, अगर किसी को पता लग गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन रात भर कमरे में बहुत बदबू आ रही थी, पर कावेरी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो घोड़े बेचकर सोती रह जाती है। कावेरी जब सुबह उठती है तो काफी देर हो चुकी होती है। ओहो, ये तो बहुत देर हो गई। अगर इस समय पॉलिथीन फेंकने जाऊंगी तो सभी लोग देख लेंगे। ऊपर से मेरा पेट फिर से गुड़गुड़ करने लगा। कावेरी की सास देखती है कि राजीव बाहर सोफे पर सो रहा है, तो वो कावेरी के पास जाती है। तब कावेरी फिर से पॉलिथीन में शौच करके बेड के नीचे रख देती है। तभी उसकी सास वहाँ आकर बोलती है, अरे बहू, तू बेड के नीचे क्या कर रही है? कावेरी अपनी सास को वहाँ देखकर घबराते हुए बोलती है, वो कुछ नहीं माँ जी। वो राजीव बाहर सोफे पर क्यों सो रहा है? वो माँ जी, रात को उनको रूम में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए वो बाहर जाकर सो गए थे। ठीक है, अब हल्का होने के लिए जंगल चलो। अपना लोटा ले लो बेटा। माँ जी, मैं तो हल्की हो गई। कहाँ और कब? माँ जी, मैं जंगल गई थी, आप सबके उठने से पहले। चलो अच्छा है। हाँ, ये बदबू तो अभी भी आ रही है। लगता है मुझे ही घर की सफाई करनी पड़ेगी। नहीं माँ जी, मैं कर दूंगी सफाई। अब बहू, तुमसे नहीं होगा, तुम नई नई दुल्हन हो। मैं अभी झाड़ू लेकर आती हूँ। कावेरी के साथ झाड़ू लगाने लग जाती है। अरे अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी। अब मैं क्या करूँ? इस पॉलिथीन को कहाँ फेंकूं? फिर कावेरी जल्दी से पॉलिथीन को बेड के नीचे से निकाल लेती है और खिड़की से बाहर फेंक देती है, और वो पॉलिथीन कावेरी की सास के मुंह पे जाकर गिरती है। ची 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 ची, राम राम राम, ये तो गंदगी है। ये तो मेरी बहू के कमरे से किसी ने फेंका है। कावेरी की सास उसी हालत में घर में आती है। अरे बहू, ये तुमने क्या किया? अरे तुम शौच कर कर के घर में ही रख रही थी, इसलिए इतनी बदबू आ रही थी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जंगल में जाने से डर लगता है। फिर राजीव कावेरी के लिए एक शौचालय बनवाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और शेयर करो। आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।